यार ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि बायोस सर्विसेज जो है वो अंडरस्टैंड करती है, इनमें से क्या वो है LBA। और उसके बाद ये कि जो फर्स्ट क्लस्टर नंबर है एक फाइल का उसको फाउंड किया जा सकता है किसके अंदर, FCB के अंदर। उसके बाद ये कि जो साइज होता है FS इन्फो ब्लॉक का वो क्या है 512 बाइट। उसके बाद ये कि NTFS के अंदर फर्स्ट डैश एंट्रीज, फर्स्ट कितनी एंट्रीज जो है वो रिजर्व्ड है, सो वो है 16। और उसके बाद फिर है हमारे पास कि जो मेमोरी मैप है फर्स्ट MB रैम का, उसके अंदर फर्स्ट डैश कहलाते हैं कन्वेंशनल रैम कहलाता है, सो वो है 640 KB। और फिर है हमारे पास कि मेमोरी मैप जो है फर्स्ट MB जो है रैम का हायर डैश जो है वो कहलाता है सिस्टम मेमोरी, वो है 384 KB। उसके बाद ये कि एक्सटेंडेड बायोस फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं यूज करते हैं डैश एड्रेस का, वो है LB एड्रेस का। उसके बाद ये LB एड्रेस जो है वो यूज किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ CHS एड्रेस, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद है कि NTFS वॉल्यूम एक्सेस किया जा सकता है डायरेक्टली जो है डॉस के अंदर, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है फॉल्स है ये। और फिर हमारे पास ये कि बिट नंबर डैश जो है वो E फ्लैग का यूज होता है अलाइनमेंट चेक के लिए, वो है 18 बिट नंबर 18 जो है E फ्लैग का यूज होता है अलाइनमेंट चेक के लिए। उसके बाद ये कि 80386 कैन हैव, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, कितने कंट्रोल रजिस्टर्स हो सकते हैं 4। और उसके बाद ये कि पार्टीशन टेबल जो है वो यूज करता है एक्सटेंडेड डैश सर्विसेज को, वो है 13H। उसके बाद ये कि जो एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूशन का EXE फाइल के लिए वो क्या हो सकता है, क्या कर सकता है एक्चुअली, कैन बी एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं पे भी। उसके बाद है कि यूज करना डैश एंट्री और FAT, हम एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट्स जो है फाइल के, सो यूज करना रूट एंट्री, रूट डायरेक्टरी एंट्री और FAT जो है हम एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट्स जो है फाइल के। उसके बाद है कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है फाइल के अंदर मेंटेन होता है यूज करते हुए FCB। और उसके बाद ये कि LSN जो है FS इन्फो ब्लॉक का अवेलेबल होता है कहाँ, FAT। और उसके बाद ये कि डॉस डिवाइस ड्राइवर्स अंडरस्टैंड नहीं करते हैं डैश डेटा स्ट्रक्चर को, वो है NTFS। और फिर है हमारे पास के फर्स्ट क्लस्टर जो है यूजर डेटा के अंदर वो नंबर्ड है FATS बेस सिस्टम के अंदर, वो है 2। और उसके बाद है हमारे पास के इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कलेक्शन है कंटेनर्स ब्लॉक का, वो है क्लस्टर। उसके बाद ये कि डैश जो है वो यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट जो है कन्वेंशनल मेमोरी इंटरफेस का, साथ में जो है वो प्रोसेस होता है जो है क्लो प्रोसेसर होता है किलोबाइट्स के अंदर। सो इसका जवाब है इंटीजर 12H एक्चुअली, सॉरी। सो उसके बाद ये कि बिट नंबर डैश जो है को प्रोसेसर का कंट्रोल करता है वर्ड को, इज दी इंटरप्ट इनेबल फ्लैग। सो इसका जवाब है 7, जो बिट नंबर है 7 को प्रोसेसर का वो कंट्रोल करता है वर्ड को, इज दी इंटरप्ट इनेबल फ्लैग। उसके बाद ये कि BPB स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रिविएशन, इसकी फुल फॉर्म है बायोस पैरामीटर ब्लॉक। और फिर एक कोई कीबोर्ड इनपुट करेक्टर जो है वो स्कैन करता है कोड को, रिसीव होता है डैशबोर्ड 60H। उसके बाद ये कि डैश जो है वो LED कंट्रोल बाइट है, वो है 0xED। और उसके बाद ये कि डैश मींस इनमें से किसका मतलब है टाइपमेटिक रेट सेंड होगा नेक्स्ट बाइट के अंदर, वो है 0/0x F3। और उसके बाद ये कि कीबोर्ड यूज करता है पोर्ट डैश को एज स्टेटस पोर्ट, वो है 64H। उसके बाद ये कि कीबोर्ड जो है वो परफॉर्म कर सकता है डैश सीरियल, सो वो है सिंक्रोनस। उसके बाद है कि मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज जो होती है FAT12 के अंदर, वो क्या है 4096। उसके बाद ये कि फाइल कैन भी डैश हो सकती है, डैश व्यूड हो सकती है एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वो है लॉजिकली व्यूड हो सकती है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इस्तेमाल होता है रीड करने के लिए एक ब्लॉक को अगेंस्ट इट्स LSN, वो है एप्स रीड। उसके बाद ये कि फाइल कैन भी डैश व्यूड हो सकती है एज अ कलेक्शन के तौर पर क्लस्टर या ब्लॉक्स की, वो है फिजिकली व्यूड हो सकती है। उसके बाद ये कि जब हम बात करते हैं FAT बेस्ड फाइल सिस्टम के यूजर डेटा एरिया के अंदर, फर्स्ट क्लस्टर नंबर जो है वो क्या है, वो है 2। उसके बाद ये कि एक्सेस करने के लिए ब्लॉक को क्लस्टर के अंदर यूज करते हुए बायोस सर्विसेज को, द क्लस्टर नंबर को कन्वर्ट होना चाहिए किसके अंदर, LSN के अंदर। उसके बाद ये कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है डोस का इस लाइक वो किसकी तरह, ट्री की तरह। उसके बाद ये कि जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है फाइल्स के बारे में मेंटेन होती है यूज करते हुए FCB। उसके बाद ये कि जब LSN इक्वल है 0 के, इसका मतलब क्या है
फर्स्ट ब्लॉक जो है वो लॉजिकल ड्राइव का। उसके बाद ये कि FAT32 के अंदर लोअर डैश बिट्स यूज होते हैं, लोअर 28 बिट्स जो यूज होते हैं। उसके बाद ये कि डैश जो है रिलेटिव एड्रेस है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्ट ऑफ लॉजिकल ड्राइव, वो है LSN। उसके बाद ये कि प्रैक्टिकल लिमिट जो है ब्लॉक्स की पर क्लस्टर वो क्या है 64 ब्लॉक्स पर क्लस्टर। उसके बाद ये कि डॉस के अंदर हमारे पास लिमिट होती है 128 ब्लॉक्स पर क्लस्टर की। उसके बाद ये कि पार्टीशन टेबल जो है वो यूज सकता है, रीड किया जा सकता है यूज करते हुए एक्सटेंडेड डैश सर्विसेज 13H। उसके बाद ये कि जो कीबोर्ड डिवाइसेस होती है राइट करती है कोड 0/FA ऑन द पोर्ट ऑफ 60H इंडिकेट करने के लिए क्या वो है बाइट हैज बीन रिसीव प्रॉपर्ली। उसके बाद ये कि एक सिंगल DA में ट्रांसफर कर सकते हैं डैश बिट्स को, तो इसका जवाब है 8 बिट्स। और उसके बाद ये कि FAT12 के अंदर कैलकुलेट करने के लिए एड्रेस या फिर ऑफसेट जो इंडेक्स हमें जरूरत होती है मल्टीप्लाई करने की, उसको किसके साथ 3/2। उसके बाद है कि क्लस्टर साइज रिड्यूस होता है किसके अंदर FAT32 में। उसके बाद ये कि हम एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट जो है फाइल के यूज करते हुए रूट डायरेक्टरी एंट्री और इसके अलावा फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि FAT। उसके बाद ये कि ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक ड्राइव होता है किससे BPB से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए। इस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी जरूर हाईलाइट कीजिए और इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।